जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार है। नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और माँ करती हैं हर मुराद पूरी। तो आइए जानते हैं कि 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा, किस स्वरूप की पूजा किस दिन होती है और उसकी फल प्राप्ति जानते हैं तथा 9 दिनों में क्या भोग लगाए जाते हैं। ऐसे तो माँ दुर्गा को सर्वशक्तिमान एवं ममतामयी माँ के रूप में भी स्तुति पूजा करने से सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। स्वयं माँ भगवती दुर्गा सप्तशती में अपनी वाणी द्वारा यह व्यक्त की है कि जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक एवं भक्तिमय होकर निश्चल रूप से मेरी पूजा करेगा और यद्यपि उससे अनजाने में पाठ में कोई त्रुटि भी हो जाती है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। देखिए, माँ तो ममतामयी है, जगत जननी है। उन्हें तो सिर्फ श्रद्धा एवं सच्चे हृदय चाहिए, भाव चाहिए। ऐसे तो जानकर कोई भी व्यक्ति त्रुटि करना नहीं चाहता। अनजाने में हुई त्रुटि क्षम्य है। आश्विन मास की नवरात्रि के पहले दिन देवी की पूजा को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से घट स्थापना की जाती है और इसके बाद इस दिन शक्ति के पहले स्वरूप यानी माँ शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री हैं उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई हैं। देवी का यह स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। माँ दुर्गा के यह माननीय स्वरूप बताता है कि मनुष्य की सकारात्मक इच्छा शक्ति ही भगवती की शक्ति है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित सभी दोष दूर होते हैं। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी है, तप की देवी। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली यह देवी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। भोग में माता को चीनी अर्पित किया जाता है जिससे आयु की वृद्धि होती है। देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र शोभित है। यही इनके नाम का आधार है। ये देवी एकाग्रता का प्रतीक है। इनकी आराधना से आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है, दुखों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्र घंटा ऊर्जा बढ़ाती हैं। जो लोग एकाग्र नहीं हो पाते, क्रोधी स्वभाव और विचलित मन वाले हैं, उन्हें माँ चंद्र घंटा की पूजा करनी चाहिए। दूध से बनी खीर एवं मिठाई लगता है। जगत जननी माँ जगदम्बा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। माँ का यह स्वरूप ब्रह्मांड का सृजन करता है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। माँ कूष्मांडा नवीनता का प्रतीक है और सृजन की शक्ति है। माँ रोग शोक को दूर करती हैं। अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कूष्मांडा माँ की उपासना जरूर करनी चाहिए। भोग में मालपुआ लगता है एवं मंदिर में वितरण भी किया जाता है। पंचम स्वरूप माँ का अस्कंद माता है, वत्सला स्वरूपा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ अस्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान अस्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण ये अस्कंद माता कहलाती हैं। स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। देवी का यह स्वरूप चित्त में शीतलता और दया भरने वाला है। भोग में केला लगाया जाता है। षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी ऋषि पुत्री वीरांगना का स्वरूप है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने से वह कात्यायनी कहलाती है। माता का यह स्वरूप महिषासुर का वध करने के लिए अवतरित हुआ। माँ कर्मठता का प्रतीक है और नारी जाति को प्रेरणा देती हैं कि वह अपनी दया, तपस्या, संयम और त्याग जैसे गुणों के साथ वीरांगना भी है। माँ का यह रूप ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। यह शक्ति प्रदान करती हैं,
भोग में इन्हें शहद लगाया जाता है। सप्तमम स्वरूप माँ कालरात्रि, शुभ फला शुभांकरी देवी। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा जी की 7वीं शक्ति देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। भयानक स्वरूप के बाद भी शुभ फल देने वाली देवी शुभांकरी नाम से पूजित होती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली माता हैं। कालरात्रि माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है। अष्टमम स्वरूप महागौरी, पुण्य तेज स्वरूपा। 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि को माँ दुर्गे के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा का विधान है। माँ का यह स्वरूप शिवप्रिया स्वरूप है जो उनके साथ कैलाश में विराजित है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं, संतान प्राप्ति होती है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है और एक थाली ब्राह्मण को दान किया जाता है। नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री हैं। ये सभी सिद्धियों की अधिष्ठात्री हैं। ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ को प्रदान करने वाली हैं। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि वीर हनुमान जी को माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियाँ एवं 9 निधियों की प्राप्ति हुई थी। मृत्यु भय को दूर करती हैं। भोग में माता को तिल लगता है। जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा। माँ करती हैं हर मुराद पूरी। जय माता दी।